खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को पास्टर मिस्टर डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तिलावत करेंगे शमूएल नबी की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और खुदा की रूह सौल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। इसराइल का पहला बादशाह सौल बादशाह, जिसको शमूएल नबी ने मसा किया, जो ही उसके ऊपर तेल की कुप्पी डाली गई और वो बदल कर कोई और किस्म का आदमी बन गया और वो नबूवत करने लगा। और ये खुदा का चुना हुआ वसीला था और ये पहला इसराइल का बादशाह था। खुदावंद ने इसको इसराइल का बादशाह बनाया, क्योंकि इससे पहले इसराइल का कोई बादशाह नहीं था, खुदावंद खुद बादशाह था। और जब तक ये खुदा की मर्ज़ी पूरी करता रहा, खुदा का पाकरू इसकी ज़िंदगी में काम करता रहा, जो ही उसने अपनी मनमानी की और एक ही वक्त में उसने खुदा की नाफरमानी की। खुदावंद ने कहा फ़लाँ मुल्क में जा, वहाँ की सब चीज़ें जानदार नेस्त कर देना, और वो अच्छे अच्छे जानवर बचा कर ले आया और बादशाह को भी जीता ले आया। जब शमूएल ने उससे कहा कि क्या तू खुदा का काम करके आ गया है, उसने कहा हाँ, मैं खुदा का काम करके आ गया हूँ। तो फिर उसने कहा ये मिन बनाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो कहता है ये सब तेरे खुदावंद के लिए लाए हैं। तो कहा गया कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर था कि खुदा का हुक्म माना जाए। और जब उसने खुदा की हुक्म अदूली की, और एकदम नहीं हुआ, कभी कभी खुदा मौका फराहम करता है, लेकिन उसने अपनी गलती को उस तरह से नहीं माना। बाज़ दफ़ा लोग अपनी गलती का इकरार इसलिए करते हैं ताकि बहाल किए जाएं, लेकिन जो लोग दिल से इकरार करते हैं फिर खुदा उनके गुनाह को माफ़ करता है। खुदा का रूह उससे जुदा हो गया और खुदा की तरफ से बुरी रूह उसे सताने लगी। आज बहुत से लोग खिदमत में हैं, खुदा के काम करते हैं, पाकुर की कुदरत का पाने का तजर्बा रखते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के जो छोटे छोटे गुनाह हैं उसके सबब से पाकरू रंजीदा हो जाता है। फिर पाकरू जब उनकी ज़िंदगी से अलग हो जाता है तो फिर नापाक रूहें उनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देती हैं, और नापाक रूहों के निशान और साइन, किरदार, करैक्टर सब कुछ नज़र आता है। लेकिन याद रखें, खुदा पाकीज़गी का खुदा है। अगर आप खुदा का हुक्म मानते रहेंगे, पाकीज़गी के साथ चलते रहेंगे, तो रूह कुद्स अबद तक आपके साथ रहेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।